ओके, वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन। तो आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। ठीक है, जो हमारी सबसे पहले होती है वाटर कंटेंट होती है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल आएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल आ जाएगा, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, टफनेस ऑफ सॉइल, थेक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, कोलैप्सिबिलिटी एंड लास्ट वन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन देखा करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। हम लोगों ने वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा और जानेंगे कि उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। वाटर कंटेंट। फिर नेक्स्ट वन हमारा आता है सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड वन हमारा आता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखिए, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जैसे कहीं पे भी लिखा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो नेचुरल सॉइल के लिए होगा, जो कि बल्क होगी। यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक। फोर्थ हमारी आती है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसी में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। ऑफ सॉइल। फिर आती है एक्टिविटी ऑफ सॉइल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आते भी हैं इससे। टफनेस ऑफ सॉइल। थेक्सोट्रॉपी। सेंसिटिविटी। नाइन्थ नंबर पे हमारा आता है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी एंड लास्ट वन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये देखिए आपकी इतनी इंडेक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग इसी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, वाटर कंटेंट क्या होता है, देन हम लोग जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। वाटर कंटेंट जैसा कि आप जानते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता ही है, ये चीज़ तो आपको पहले से ही बता रखी है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको पता है कि क्या होता है, गामा ऑफ सॉलिड अपन गामा ऑफ वाटर होता है, वाटर के टर्म में देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में ये जानेंगे। कंसिस्टेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लग सकता है लेकिन इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। एक्टिविटी ऑफ सॉइल 3-4 मिनट का टॉपिक हुआ मेरे ख्याल से, और वो भी क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, कुछ करना ही नहीं है, बस खाली ये फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है, और उसके अलावा ये भी इजी है। और टफनेस ऑफ सॉइल भी एज इट इज़ है। थिक्सोट्रॉपी सेंसिटिविटी काफ़ी आगे बढ़ाएंगे इसको, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको व्यूज़ मिल जाएगा। कोलैप्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से मैं बताता हुआ चला जाऊंगा। ठीक, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसका नाम है वाटर कंटेंट। आप लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, जो हम पहला बताने जा रहे हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, ठीक है। अब देखिए वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। जो हमारा वाटर कंटेंट है उसका फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा होगा तो आपको आगे काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। अगर आपने पिछला तैयार किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आगे आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, वाटर कंटेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। एक मेरा फील्ड मेथड होता है, दूसरा लैब मेथड होगा। तो जो हमारा पहला होगा उसको पहले हम समझते हैं क्या होता है। जो हमारा फील्ड मेथड होगा, फील्ड मेथड, उसमें देखेंगे कि सबसे जो कलर चेंज कर लेते हैं। फील्ड मेथड शायद आप लोग को पता भी हो कि जो एक सबसे पहले आता है सैंड बाथ मेथड। ठीक, फिर जो हमारा नेक्स्ट आएगा, पहला तो हम लोगों ने देख लिया सैंड बाथ, दूसरा आएगा अल्कोहल, अल्कोहल मेथड। जो अल्कोहल मेथड होता है हमारा, ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है ही नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूजफुल है नहीं, इस वजह से इसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल में देखते नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसमें आप ये चीज़ याद रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कि ये जो हमारा है ये क्विकेस्ट मेथड है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा इतनी जल्दी आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, 5 से 7 मिनट में। ठीक, 5 to 7 मिनट्स। ओके, और जब ये क्यों हो जाता है सबसे पहले, क्योंकि इसका जो यूज़ आता है वो आता है कि एसिटिलीन गैस की वजह से, एसिटिलीन गैस से। ठीक, इस वजह से इसका 5 से 7 मिनट में
सारी प्रोसेस हो जाती है। डी देखेंगे हम लोग, इसका एक आता है रेडिएशन मेथड। देखिए हमने आपको 4 बता दिया, कौन कौन सा बताया है। सबसे पहला हमने आपको बताया है सैनबार्ट मेथड, ठीक है। फिर अल्कोहल मेथड हो गया हमारा, फिर कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया जो कि क्विकेस्ट मेथड है। किस वजह से? क्योंकि एसिलेटिंग गैस की वजह से ये सबसे क्विकेस्ट बन जाता है। उसके बाद ये रेडिएशन मेथड, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 3 नाम दे दिया, 4 नाम, जैसे 5 के ऑप्शन में कभी कभी आ गया तो 4 नाम ये दे दिया और पूछ लिया एक कौन सा नहीं है, तो आपको सारे नाम पता रहेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कौन सा नहीं है, ठीक। अगर वैसे मान लीजिए इसमें से कोई एक नहीं दिया, कोई अलग ऑप्शन दे दिया, या इनमें से कोई एक दे दिया, पूछ लिया कि इसमें से कौन सा है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल में हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड। इसके जस्ट पैरेलल में हम लोग देख लेंगे, पहले तो फील्ड हो गया, दूसरा हो गया लैब मेथड, दूसरा हो गया वाटर कंटेंट का लैब मेथड। ठीक है, बी हमारा हो गया लैब मेथड। लैब मेथड में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा आता है। इसमें भी हमारे क्या नाम है, सबसे जो इसमें हमारे 3 होते हैं। पहले ए नंबर पे देखेंगे ओवन ड्राई मेथड, ओवन ड्राई मेथड। एंड जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा टॉर्जनल बैलेंस मेथड। ये आप नाम जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ओके। टॉर्जनल बैलेंस मेथड, ठीक। हमने क्या क्या देखा, जो लैब मेथड में होता है सबसे पहले होता है ओवन ड्राई मेथड, फिर जो सेकंड वन आता है वो आता है पिक्नोमीटर, एंड थर्ड वन आता है मेरा टॉर्जनल बैलेंस मेथड। अब मैं आपको ये समझ कर दूं कि मैं आपको ये सारी चीज़ एक साथ करके दिखाता हूँ, जूम हटा के, ठीक। हमारा वाटर कंटेंट इतना है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं जो हमने मेथड पढ़ा हुआ है उसमें लैब मेथड का सारी डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं लैब, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, लैब मेथड, ठीक है। लैब मेथड में देखेंगे सबसे पहले जो हमारा आता है ओवन ड्राइड मेथड, ठीक है, ओवन ड्राइड मेथड। इसमें देखिए सबसे सिंपल सा मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। कि आप ये समझिए एक पैन है, ये आपका एक, मैं थोड़ा और हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, जैसे ये आपका
पैन है। क्या चीज़ है? पैन, जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये W1 वेट का होगा। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा आता है, इसमें हम भर देंगे सॉइल। है वही पैन, उसमें हमने डाल दी सॉइल। कौन सी सॉइल? नेचुरल सॉइल। ये आपकी हो गई सॉइल। अब इसको सॉइल लेने के बाद, क्योंकि हम ये लैब में थोड़ा सा सॉइल लेकर के आएंगे, पैन में, किसी पैन में तो लेकर के आएंगे, तो इसका हमने वेट दे दिया, क्योंकि वेट में भी तो चेंज आ जाएगा। हमने खाली पैन लिया, फिर दूसरा उस पैन को गए बाहर और उसको हमने भरा, तो उसका वेट हो गया। एंड W2 पैन प्लस जो W1 है वो हमारा पैन का, केवल पैन का वेट हो गया, और जो W2 है हमारा नेचुरल सॉइल का। देखिए नेचुरल सॉइल में सॉलिड्स भी होंगे एंड वाटर भी होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, ये थोड़े थोड़े बहुत सॉलिड्स, इसके के अंदर ये वाटर भी होंगे, मतलब ये तो नेचुरल सॉइल है ना। अगर इसको हम हीट कर देते हैं, हीट कितने पे करेंगे? 24 आवर तक 100 to 110 डिग्री इसको गर्म करेंगे, तो फिर ये हमारा पैन प्लस, पैन के साथ साथ केवल सॉलिड्स बचेंगे ना, ड्राई सॉइल हो गई। अगर ड्राई सॉइल हो गई, सारा पानी उड़ गया, तो उसके बीच में क्या बचे? खाली सॉलिड्स बचे। तो अब हम इसको नाम अगर दे देते हैं कि ये W3 हो गया हमारा। क्या हो गया? W3। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप बस खाली ध्यान से देखते जाइए। जो हमारा W1 होगा वो होगा वेट ऑफ एम्प्टी पैन। जो हमारा W1 है वो एक खाली पैन है। अब आप खुद सोचिए, अगर W1 हमारा एम्प्टी पैन है, तो जो W2 हमारा होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा वेट ऑफ एम्प्टी पैन प्लस, एम्प्टी पैन तो है ही है, साथ में क्या हमारा नेचुरल सॉइल है ना, वो भी लिखिए आप। क्या होगा? नेचुरल सॉइल। ठीक, उसके बाद अब हम इसको, अगर इन दोनों चीज़ को, जो हमारा ये एम्प्टी पैन प्लस नेचुरल सॉइल है, इसको हम 24 आवर तक 100 to 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो सारे पानी तो वेपर हो जाएंगे, और वेपर होने के बाद हमारे पास W3 एक वेट बचेगा, जो खाली सॉलिड्स का वेट होगा। जो सॉलिड का वेट होगा उसको आप ड्राई सॉइल भी बोल सकते हैं, या पैन प्लस ड्राई सॉइल बोल सकते हैं, पैन प्लस सॉलिड्स कोई भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको भी मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको कि जो हमारा W3 होगा वेट ऑफ एम्प्टी पैन प्लस ड्राई सॉइल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आपको ये चीज़ समझ में आ गया? अब आप इसके जस्ट बगल में देखिए, मैं क्या चीज़ बताना जा रहा हूँ। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग का फॉर्मूला था वेट ऑफ वाटर का, क्या था? खुद सोचिए। अरे सॉरी, वाटर कंटेंट का हमारा क्या फॉर्मूला था? जो वाटर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक, जो हमारा वेट ऑफ वाटर है वो बताइए क्या है?
अगर हमको खाली वाटर निकालना है तो W2 में से अगर हम W1 अगर माइनस करें तो क्या निकलेगा, वेट ऑफ वाटर। अगर W2 में से W1 निकालेंगे तो हमारे पास, अगर वेट ऑफ एम्प्टी पैन प्लस नेचुरल सॉइल में से अगर हम वेट ऑफ एम्प्टी माइनस करते हैं तो मेरे पास नेचुरल सॉइल बचेगी। वाटर तो नहीं निकलना है ना। अगर वाटर हमको निकालना है तो वेट ऑफ वाटर, ठीक ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, वेट ऑफ नेचुरल सॉइल प्लस वेट ऑफ एम्प्टी में से अगर मैं पैन को अगर माइनस कर दूंगा तो हमारे पास नेचुरल सॉइल निकल आएगी ना। अब वो नेचुरल सॉइल में से अगर मैं ये W जो हमारा ये जो W3 है जिसमें सॉलिड्स है, अगर वो मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हमारा वाटर निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। लेकिन जो W3 है उसमें हमारा पैन का जो वेट है वो भी इंक्लूडेड है, तो उसको हमें करने के लिए W2 ये हमारा एम्प्टी प्लस नेचुरल सॉइल दोनों है में से WN माइनस कर देंगे, तो ये हमारा खाली बचा, पैन भी मेरा हट गया, खाली नेचुरल सॉइल का वेट बचा। ठीक है, अब नेचुरल सॉइल में से अगर हम माइनस कर देंगे क्या चीज, सॉलिड्स को, ठीक है, तो W2 सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड्स तो अकेले है ही नहीं, सॉलिड तो अकेले है ही नहीं ना, सॉलिड की जगह सॉलिड के साथ साथ पैन का भी तो वेट है, इसलिए हम यहाँ से W1 भी माइनस करेंगे क्योंकि पैन तो दोनों में आ रहा है। ठीक, उसके बाद अपॉन में अब वेट ऑफ सॉलिड पूछ लिया, देखिए वेट ऑफ सॉलिड पूछा है ना, वेट ऑफ सॉलिड क्या है W3, लेकिन इसमें तो पैन का भी वेट इंक्लूड है इसलिए माइनस W1, सिंपल। अब ये आप खुद देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो W2 माइनस W1 माइनस W3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस W1 अपॉन W3 माइनस W1। अब माइनस W1 प्लस W1 तो अपने आप कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब हमारे पास जो होल सोल फॉर्मूला आके बच रहा है वो ये बच रहा है कि W2 माइनस W3 बाय W3 माइनस W1। ठीक, समझ में आई आपको ये चीज वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है पहला। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का पहला फॉर्मूला वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर ये सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद W2 माइनस W2 क्या है हमारा, W2 है हमारा वेट ऑफ एम्प्टी पैन प्लस नेचुरल सॉइल। ठीक है, और जो W3 है वो हमारा वेट ऑफ एम्प्टी पैन प्लस ड्राई सॉइल। अगर आप इन्हीं दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो एम्प्टी पैन तो आपस में कैंसिल हो गया दोनों, नेचुरल सॉइल प्लस ड्राई सॉइल। अगर नेचुरल सॉइल में से हम माइनस ड्राई कर देंगे तो जाहिर सी बात है ड्राई निकल गया तो बीच में वाटर ही बचा। आप ऐसे भी जान सकते हैं। अगर आप फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अगर W2 में से अगर W3 अगर हम माइनस करते हैं तो वेट ऑफ एम्प्टी पैन, जो वेट ऑफ एम्प्टी पैन है ये चीज़, ये तो ऑटोमेटिक और ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और नेचुरल सॉइल और ड्राई सॉइल, अगर नेचुरल में से ड्राई हटा देंगे तो नेचुरल किससे बना हुआ है, एक ड्राई सॉइल प्लस वाटर से मिलकर बना हुआ है, तो ड्राई कैंसिल हो गया तो फिर हमारा वाटर बचा, इसलिए हम लोग वाटर की जगह ये चीज़ लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ में काम आता रहता है। अब वाटर कंटेंट का एक एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन वो अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, वो जब हम नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएंगे कि वहाँ पे सारे प्रोसेस जैसे मेथड, तो फिर आपको वो चीज़ फार्मूला, आपको एम्पेरिकल फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हमारी सॉइल ऑर्गेनिक है, ठीक है, अगर हमारी सॉइल ऑर्गेनिक है बड़ा कर देता हूँ, अगर हमारी सॉइल ऑर्गेनिक है तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो नॉट ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हमारा सॉइल इनऑर्गेनिक है तो ये मोर देन 105 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब अगर हमारी सॉइल में जिप्सम ऐड हो, ठीक है, अगर सॉइल में जिप्सम ऐड हो, देन अगर सॉइल में जिप्सम होता है तो लिख देता हूं मैं, छोटा हो गया, सॉइल हैव जिप्सम, अगर सॉइल में जिप्सम है तो ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचेंगे सारा चीज का पैरामीटर अलग अलग क्यों है, कि मैं हैव को सही कर देता हूं, सारा चीज पैरामीटर। अगर देखिए 60 डिग्री से अगर क्यों कम रखते हैं, क्योंकि अगर इसको टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन ना हो जाए, अगर ज़्यादा कर देंगे 60 डिग्री सेल्सियस से तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसलिए टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये जो हमारा जिप्सम है उसको 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि टू अवॉइड क्रिस्टलाइजेशन, आई बात समझ में, टू अवॉइड क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जो भी सॉइल अगर ऑर्गेनिक होगी तो उसको 60 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, क्योंकि अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है। और अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, तो उसको तो 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखना ही पड़ेगा, ठीक। देन उसके बाद हमारा आता है सॉइल हैव जिप्सम, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम पाया जाता है तो उसको 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि अगर कम करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, ठीक। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग आगे देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी।